माई सेल्फ सैयद तारिक अली। आप देख रहे हैं गुलबर्ग 24 न्यूज़। मेरे साथ यहाँ पर इस्माइल बाबा है, जो वार्ड नंबर 14 के एस्पिरेंट कैंडिडेट है अपकमिंग इलेक्शन के लिए। तो आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आप कौन सी पार्टी से थे चल हैं? देखिए, पार्टी मैं समझता हूँ कि हमारे इस वार्ड में पार्टी की कोई अहमियत नहीं है। कोई भी पार्टी हो, यहाँ की अवाम शख्सियत पर वोट दी है, यहाँ पर अवाम काम करने वाले को वोट दी है, यहाँ पर अवाम जो है ना मेहनत करना और वाले को ही वोट देती है। लेकिन आप पहले एमआईएम थे, तो अभी आप इंडिपेंडेंट ठहरते बोल रहे, तो एमआईएम छोड़ने की वजह क्या है? देखिए, पिछले 3 साल पहले जब एमएलए इलेक्शन था, एमएलए इलेक्शन में जब एमआईएम वालों ने ही हमसे छुड़ाया है। वो वजह यह है कि उन्होंने मेरे जिस के थ्रू में था उनको टिकट नहीं दिए, उसी वक्त हमने मजलिस को छोड़ दिया। अब आप वार्ड नंबर 14 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ठहर रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 14 में बहुत से कैंडिडेट है, वो भी इंडिपेंडेंट ठहरे, थोड़े कांग्रेस से ठहरे, थोड़े बीजेपी से, थोड़े जेडीएस से। इस बार आपको बहुत टफ कंपटीशन है। देखिए, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और अल्लाह से जो तवक्कुल रखता है और जो हमारे वार्ड्स की अवाम है बखूबी जानती है। मैं पिछले 7 सालों से मुसलसिल बग़ैर कोई मुफाद के बग़ैर मैं यहाँ पर अपनी खिदमत दे रहा हूँ। यह और बात है कि पहले 7 साल पहले जब मैं काम स्टार्ट कर चुका था, एक डिस्ट्रिक्ट सिटी लेवल पर काम स्टार्ट करा था, मगर कुछ दिनों से मैं मुसलसिल वार्ड नंबर 14 में काम कर रहा हूं। और वार्ड नंबर 14, आप ये सोचिए, जो शख्स गुलबर्गा सिटी में काम कर सकता है, एक वार्ड में किस तरह से काम करता है, बखूबी ये हमारी अवाम जानती है। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे इस बात का यकीन है, ये यहाँ की वार्ड नंबर 14 की अवाम मुझे 100% सपोर्ट करेगी। आज जो मैं यहाँ इस पोजीशन पर हूँ, यही वार्ड नंबर 14 की अवाम की ख्वाहिश की वजह से मैं मेरे खिदमत कर रहा था, मगर यहाँ के ही अवाम से ये ख्वाहिश होने के बाद मैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स आज आपके सामने मौजूद नज़र आ रहा हूँ। इस्माइल बाबा, आप 3 साल से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, आपने अभी क्या क्या वर्क किया पब्लिक के लिए? देखिए, पिछले 3 सालों से मैं इंडिपेंडेंट ही काम कर रहा हूं। उसके दौरान में इस वार्ड के लिए मैंने, आपका जो सवाल है, आप फ़िलहाल जो चल रहा है वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, ऑटो ड्राइवर्स के लिए मैंने एक नहीं बल्कि 2 बार यहाँ पर कैंप करके ऑटो ड्राइवर्स के लिए काम किया हूँ, और ये यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया हूँ। यहाँ के सबसे बड़ा इशू जो मैंने काम किया और इसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई, ये है कि मैंने बेंगलुरु जाकर एक प्रपोज़ल डाला था यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइब्रेरी आज हमारे को प्रपोज़ल मिल चुका है। सिर्फ शॉप मिलने की देरी है, वहाँ पर जल्द से जल्द इंस्टॉल किया जाएगा। ऐसे कई एक काम हैं, जैसे कि लॉकडाउन में जब बीमारी का फैलना ज़्यादा हो चुका था, उस वक्त में सैनिटाइज़र का मैंने यहाँ पर काम किया। यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स है, जुबैर कॉलोनी, जमजम कॉलोनी, इत्तेहाद कॉलोनी, बुलंद परवास कॉलोनी में कई एक स्ट्रीट लाइट्स का मैंने यहाँ पर काम किया हूँ। और इसी के साथ जो है ना मुख्तलिफ ऐसे कामें हैं जो मैं अवाम के पर्सनल, जो आपको नहीं बता सकता, उनके पर्सनल कामों से घर के रिलेटेड हो, चाहे कोई भी मसले मसाइल होते हैं, पुलिस स्टेशन का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे ऑपरेशंस का मामला हो, क्योंकि बहुत सारे गरीब फैमिली होने की वजह से कई एक लोग हैं यहाँ पर गरीब, उन्होंने जो हॉस्पिटल्स में वो इलाज नहीं करा सकते थे। मैंने अपने पैसा तो नहीं लगाया, बल्कि अपनी जान पहचान से उन लोगों को रिकमेंड करके कहाँ से फ्री हो सकता है, किस स्कीम में ये एप्लीकेबल हो सकता है, ये काम करते हुए यहाँ तक मैंने अवाम की खिदमत की है। यही जो इंडिपेंडेंट में काम करते हुए लोगों का काम किया हूँ, आज भी इंडिपेंडेंट चल रहा हूँ, और इसी कामों पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि अवामुन्नास मुझे ठहरा करी है, और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ, और यही लोग ठहरा करे हैं तो मुझे जिताएंगे भी। अगर आपका एजेंडा क्या क्या होगा अगर आप इलेक्शन में ठहर रहे हैं, तो आपका मोटिव क्या है, मोटिव ऑफ योर इलेक्शन? देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना, जो हालात अभी बताया कि ये काम मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ के लोग
हर एक चीज़ यहाँ पर, किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। मतलब कि लाइट ख़राब होती है तो कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है लोगों को, कचरा उठाने के लिए, नाली साफ़ कराने के लिए, बेसिक कामों के लिए यहाँ पर अवाम को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ तो एक बेसिक है। इससे हटकर मेरा एजेंडा एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक मैं अवाम उन्नास को अपनी तरफ से जो हो सकता है, जितने सीट्स होते हैं मैं वो करूँगा, एजुकेशन पे ध्यान दूंगा। और यहाँ पर जो लेबर तबका है इनको जॉब्स के लिए देखूँगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए मैं जान से ज़्यादा कोशिश कर यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंस्टॉल करूँगा। और यहाँ पर जो है ना, हमारे एरिया में गवर्नमेंट स्कूल पूरा टोटली वार्ड में जो एक स्कूल है वहाँ पर जितना और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर डेवलप करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरा जो एजेंडा है मैं एजुकेशन पर ही बात करता हूँ। और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ के यूथ्स पूरे बैचलर है, सबके पास डिग्री है, पर जॉब किसी के पास नहीं है। ये जो होता है, जो गवर्नमेंट होती है, यही तो कर रहे हैं ये लोग। एजुकेटेड लोगों के लिए जो है ना, जॉब्स का नहीं मिलने की वजह से ही बहुत सारे हो रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह अगर मैं अगर कॉरपोरेटर बनकर अगर कारपोरेशन जाऊंगा तो जिस भी जो पार्टी होंगी आगे जो हुकूमत जो रहेगी, मैं उससे ये डिमांड करूंगा कि मेरे वार्ड्स के जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको जो यहाँ वहाँ जाने के बजाय मैं कारपोरेशन हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में, वाटर बोर्ड हो, ये यहाँ पर मैं लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। MLA MPs को यहाँ तक कि CM तक मैं जाऊँगा। ये जो यूथ, जिस तरह से मेरा ख्वाब है एजुकेशन होने के बाद यही बात होती है कि एजुकेशन हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए मैं जो जॉब्स के लिए 100% मैं जितना हो सकता है मैं से कोशिश करूँगा। आपके वार्ड नंबर 14 में कौन से एरिया आते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 14 में बुलंद परवास कॉलोनी होता है, और जमजम कॉलोनी, जुबैर कॉलोनी, इत्तेहाद कॉलोनी, MK नगर, इस तरह से सोनिया गांधी कॉलोनी तक जो है ना हमारी बाउंड्री है। कितने वोटर्स है? 10,221 यहाँ पर वोट है। आप कितने वोटर के एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो पिछले कई सालों से जो होता हुआ है, अवाम उससे नाराज़ है। मैं समझता हूँ 50-60% जो पोलिंग होंगी उसमें जो जीतने के लिए होता है उससे कई ज़्यादा मैं वोट लूँगा यहाँ से, क्योंकि मैं खुद नहीं ठहरा हूँ बल्कि अवाम मुझे ठहरा रही है। तो मैं समझता हूँ अवाम मेरी जीत से ज़्यादा मुझे वोट देगी। अभी आपने जैसा कि देखा, इस्माइल बाबा 3 साल से इंडिपेंडेंट है कि ये काम किए हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि आगे अगर कॉर्पोरेट इलेक्शन जीते तो क्या क्या काम करेंगे। अभी मैं इनसे लास्ट एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इस इलेक्शन पीरियड में अगर कोई पार्टी से आपको टिकट का ऑफर आया तो आप वो पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अभी भी इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे आप? देखिए, पार्टी की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, मेरे वार्ड नंबर 14 की अवामी मेरी पार्टी है। मैं पिछले कई दिनों से इंडिपेंडेंट हूँ, यही अवाम की वजह से, यही अवाम मेरी जो है ना एक पार्टी है। मैं इन्हीं पार्टी के लोगों से मैं इंशाल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। अभी तक हम यहाँ पर इस्माइल बाबा वार्ड नंबर 14 के इंडिपेंडेंट एस्पिरेंट से बात कर रहे थे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुलबर्गा 24 न्यूज़।